Hello guys, welcome to my PCM learning channel. I am Padma Patel. Today we are learning standard 8 chapter number 2 microorganisms friend and foe. What are the microorganisms? Organisms which are not visible through our naked eye and you need microscope to see them. मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। उसको हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे इन नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी पूरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई है। द ऑर्गेनिजम्स दैट आर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में इस माइक्रोस्कोप में हमारे आसपास तो बहुत सारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमें ये देखना है कि वो कैसे होते हैं, तो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से हमें दिखेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो ये कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे? तो एवरीवेयर, एवरी सिंगल प्लेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। एवरीवेयर एंड एवरी सिंगल प्लेस। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो। वो फिर पहाड़ हो, फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो, कोई भी जगह हो, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही है। हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये जो मैंने सबसे पहले यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया जो है बेस्ड ऑन शेप वो 4 टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल, रोड शेप, कॉमा शेप एंड स्पाइरल। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे शेप। उसमें हम रोड शेप मतलब लोहे का जो रोड होता है, सलिया होता है उस तरह का। स्फेरिकल मतलब राउंड बॉल जैसा। और कॉमा शेप मतलब हम कॉमा लगाते हैं, इस तरह का शेप वाला होता है। और स्पाइरल, तो ये बेस्ड ऑन शेप बैक्टीरिया ये 4 शेप में हमें मिलते हैं। स्फेरिकल, रोड शेप, कॉमा शेप एंड स्पाइरल। अब प्रॉपरली हम बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज अ बैक्टीरिया। उससे पहले टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 4 टाइप है। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, प्रोटोजोआ। तो उसमें हम बारी बारी हर एक टॉपिक देखेंगे। पहले ये व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ देखने को मिलते हैं वो मैंने बताया। इसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर, एवरी सिंगल प्लेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर। हर एक जगह हमें ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। वो कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, बैक्टीरिया फॉर्म में, फंगी फॉर्म में, एल्गे या प्रोटोजोआ फॉर्म में। हमारे आसपास, हमारे अराउंड बहुत सारे लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल है, मे बी फाउंड इन कॉलोनीज। वो मोस्टली कॉलोनीज मतलब ग्रुप में देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया यूजुअली लाइक मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर सिंगल सेल, दैट मीन्स दे आर यूनिसेल्युलर। सिंगल सेल मतलब यूनिसेल्युलर है। जो सिंगल होते हैं, जिसका सेल सिंगल होता है उसको यूनिसेल्युलर नाम से भी, इट इज ऑल्सो नोन यूनिसेल्युलर। मे बी फाउंड इन कॉलोनीज, मे बी फाउंड इन, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया अकेले नहीं होते, उसके साथ कॉलोनी मतलब वो पूरे ग्रुप में ही होते हैं बैक्टीरिया, बराबर। और फिर थर्ड है कैन बी स्फेरिकल। वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, कोई भी शेप में, स्पाइरल, रोड, कोई भी शेप में हो सकते हैं। वो मैंने आगे की स्लाइड में आपको दिखाया कि बेस्ड ऑन शेप, तो वो स्फेरिकल, स्पाइरल या कोई भी शेप में हमें देखने को मिल सकते हैं। दे आर मे बी फाउंड इन कॉलोनीज, ये मैंने अभी बताया कि वो ग्रुप बनाकर रहते हैं, जीते हैं, ग्रुप में ही रहते हैं। तो फाउंड कॉलोनी में ही हमें मिलेंगे। कैन बी स्फेरिकल मतलब वो गोल हो सकते हैं, रोड लाइक हो सकते हैं, या स्पाइरल शेप में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बैक्टीरिया वाला है जो है वो कंप्लीट होता है। मतलब बैक्टीरिया में अगर एग्जाम्पल है तो वो है कोली, एग्जाम्पल उसका है कोली। फिर बैक्टीरिया के बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक फंगी। फंगी जो है उसमें क्लोरोफिल
पहले तो ये समझिए फंगी क्या है. व्हाट इज द फंगी? फंगी, ऑल थ्रू मोस्ट ऑफ फंगी लुक लाइक प्लांट्स. जैसे कोई प्लांट्स ग्रोन अप हुआ हो ना, वैसे ही फंगी दिखती है. बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. दैट मीन्स दे आर नॉट मेक देयर ऑन फूड. दे नॉट ऑटोट्रॉफ्स. इसका मतलब ये हो कि फंगी अपना फूड, अपना खाना कभी खुद नहीं बनाती है. वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है. इट इज अ सेप्रोफेटिक as and can they eat dead and decaying matter or they can be parasite. तो वो क्या खाती है? वो डेड एंड डिकेइंग मैटर खा लेती है और अपने आप को लाइव रखती है. वो पैरासाइट है, दूसरे पे डिपेंडेंट है. वो सेप्रोफेटिक है. जैसे कि मशरूम, यहाँ पे हमें दिखा यीस्ट और मशरूम जो है वो एक तरह की फंगी है. मतलब फंगी का एग्जाम्पल है. फंगी, ईस्ट, मशरूम, ये जो मोल्ड, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो फंगी के हैं. मोल्ड्स मतलब आपने देखा होगा कि ब्रेड के अंदर ग्रीन कलर की लेयर्स पड़ जाती है, देखी है ना आपने? तो वो है मोल्ड. तो ये 2-3 दिन तक अगर ब्रेड को अगर ऐसे ही रखे, फ्रेश ब्रेड को, और पैक रहे, तो उसमें ये तरह की फंगी है, आपको देख सकते हो, जिसे मोल्ड कहते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ. ये हमारा प्रोटोजोआ हम शुरू करेंगे प्रोटोजोआ वाले टॉपिक में. प्रोटोजोआ इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉपिक, मीन्स दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड. वो भी हेट्रोट्रॉपिक है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. सर्वाइव ऑन समटाइम्स एल्स, जस्ट लाइक एज वी आर ऑल्सो नॉट ऑटोट्रोप्स. वी आर मतलब ये जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, सरवाइव करते हैं, दूसरों के ऊपर जीते हैं. वी हैव टू डिपेंड ऑन द प्लांट्स. हम भी ऑटोट्रॉप्स ही है, हम भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. ह्यूमन बीइंग आल्सो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि हम प्लांट से एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. वी हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल टू गेट अवर फूड. सो एग्जैक्टली लाइक दैट द प्रोटोजोआ आल्सो हेट्रोट्रॉपिक. तो प्रोटोजोआ भी हेट्रोट्रॉपिक ही है, हम ह्यूमन बीइंग की जैसे, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट होती है. वो मोस्टली एक्वेटिक फॉर्म में होती है. दे ऑल्सो डिपेंड ऑन समबडी एल्स. वो दूसरे पे डिपेंडेंट होती है और मोस्टली एक्वेटिक. दैट मीन्स पानी में उसको पाया जाता है. मीन्स यूजुअली दे आर फाउंड इन वाटर. पानी के अंदर ही आप देख सकते हो ये प्रोटोजोआ. एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामेशियम. अमीबा एंड पैरामीशियम आपने देखी होगी. पैरामीशियम चंपल से मतलब हमारी जो चप्पल होती है, स्लीपर होती है, वो शेप की होती है. और अमीबा यहाँ पे दिखाई गई है, मैंने दिखाई है आपको. वो सारी जो है तो वो प्रोटोजोआ है. दिस इज टू आर द मोस्ट कॉमन, मतलब अमीबा एंड पैरामीशियम आर द टू मोस्ट कॉमन प्रोटोजोआ दैट यू कैन फाइंड, जिसे हम देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, एल्गे. जो एल्गे है, तो सबसे पहले व्हाट आर द एल्गे? एल्गे है क्या? दे आर कॉलोनियल. दे आर फिलामेंटस. कॉलोनीज, कॉलोनियल मीन्स एग्जिस्ट इन कॉलोनीज. कॉलोनियल का मतलब है वो एग्जिस्ट इन कॉलोनीज, मतलब वो कॉलोनी में, ग्रुप में रहती है. कभी सिंपल सिंगल सेल में नहीं पाई जाती, मतलब मल्टी सेल्यूलर होती है. एंड फिलामेंटस मीन्स एज इन एग्जांपल लाइक फिलामेंट्स. तो ये जो मोस्टली एक्वेटिक है, पानी में ही पाई जाती है. स्पाइरोगाइरा और वॉलवॉक्स है इसका एग्जाम्पल. यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाई है कि इस तरह पॉन्ड वाटर, मतलब नदी में या तालाब में इस तरह की ग्रीन एल्गे आपने देखी ही होगी. ग्रुप में ही बहुत ज्यादा आप देखते हो उसको. तो ये स्पाइरोगाइरा और वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स के बारे में अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज अ वॉलवॉक्स. वो एक हमारा एल्गे का ही फॉर्म है. ये पूरा वॉलवॉक्स मैंने यहाँ दिखाया है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह. वो ग्रुप में कॉलोनियल है. ये सब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा यहाँ डिटेल्स में दिया है. एवरी स्पोर्ट्स दैट अलाउ देम टू स्विम नियर लाइट. एक दूसरे के नजदीक वो रहते हैं और ग्रुप में ही रहते हैं. अभी उसके बारे में प्रॉपरली समझेंगे. दिस वन इज अ वॉलवॉक्स. दिस वॉलवॉक्स एग्जिस्ट इन कॉलोनी. नाउ टॉकिंग अबाउट स्पाइरोगाइरा. तो ये जो है वो कॉलोनी में रहते हैं.
स्पाइरोगाइरा भी इसी तरह वॉलवॉक्स की तरह ही है हमारे। तो स्पाइरोगाइरा इज द फिलामेंटियस। एल्गे आर मोस्टली एक्वेटिक। हर एक एल्गे जो है वो मोस्टली एक्वेटिक है। आप सब ने देखा होगा पॉन्ड या फिर नदी में कहीं पर भी, तो ग्रीन लेयर्स ऊपर होता है, ग्रीन लेयर ऑफ समथिंग ऑन टॉप ऑफ द पॉन्ड वाटर, दिस इज अ एल्गे। आई होप you seen algae in the near every river या फिर पॉन्ड्स में आपने नजदीक में कहीं देखा होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं वायरस के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वायरस। वायरस, आई होप, सॉरी, आई नो दैट एवरीबडी इज केयर अबाउट वायरस। सब लोग वायरस से अभी डरते ही है, बिकॉज वायरस इज अवर एनिमी। इट इज मतलब इट इज अ वेरी वेरी स्कैरी। Virus are very fascinating and character. Fascinating character. They lie on the borderline of a living and non-living. तो लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। इफ दे आर आउटसाइड ऑफ द बॉडी दे विल बी एक्ट लाइक एब्सोल्युटली डेड। So they have to do act, they are living, let's say that actually alive. What they have to do, they are get in somebody's body, one again to somebody's body, but when they are outside the body, they non-living things, they are non-living things. So virus are always bad for us. इसका मतलब है कि जब भी वो हमारी उसको कोई लाइव रहने के लिए किसी की बॉडी चाहिए। अगर वो बॉडी के अंदर है तभी वो एक्ट करते हैं, मतलब एक्ट लाइक लिविंग थिंग्स, अदरवाइज दे आर डेड। वो एक्टिव नहीं होते हैं, डेड होते हैं। पर जैसे ही वो कोई किसी की बॉडी में एंटर होते हैं वो लाइव हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं, वो लाइव हो जाते हैं। जब भी वो बॉडी के बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग्स की तरह, डेड डेड की तरह, मतलब मृत, जिसमें जान नहीं है, ऐसे एक्ट करते हैं। तो ऑलवेज उनको लाइव रहने के लिए एक बॉडी की जरूरत होती है, और वायरस हमारे लिए हमेशा बैड ही होते हैं। दे आर एनिमी, वो हमारे एक एनिमी है और फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। बिकॉज मोस्ट ऑफ डिसीज कस बाय वायरस, मोस्टली जितने भी डिसीज होते हैं वो वायरस से ही होते हैं। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जैसे कि चिकन पॉक्स, यहाँ पे मैंने दिखाया है चिकन पॉक्स। आपने इस तरह फेस पे दाने दाने निकल आते हैं, चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारे जो है वो वायरस से ही होते हैं। आई होप all are understand this topic. Now we understand the what can uses the microorganisms. Microorganisms में मतलब क्या, uh, I said that all microorganisms are bad. It's not true. हर एक बार ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वायरस और बैक्टीरिया हमारे जो है उसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए वायरस होता है। पर सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बैड ही होते हैं, ये ट्रू नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो है हमारे लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गुड फॉर अस। तो हम जो वो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है बैड माइक्रो, मतलब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो यहाँ पे ये सेशन हमारा कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो में क्या चाहते हैं, आप कौन से टॉपिक पे और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, गुड बाय।